मध्य प्रदेश के लोग बौने हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? ये क्या मेरा आंकड़ा है या क्या मेरी टीम ने रिसर्च किया है? नहीं भाई, कैसे कह रहा हूं मैं? और ये बहुत चिंता की बात है अगर मध्य प्रदेश के लोग बौने हो रहे हैं। कैसे बौने हो रहे हैं, चलिए बात कर लेते हैं। टीवी में बहुत से ऐड आप देखते होंगे, हाइट बढ़ाने के लिए ये वाला पाउडर पिएं, वो दवा खाएं। और आजकल तो माता पिता भी बच्चों की हाइट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। मेरी हाइट हालांकि 6 फीट के लगभग है, लंबा हूँ, ठीक ठाक है। अब कोई न तो बढ़ने की जिज्ञासा है, न मैं ये कामना करता हूँ कि बढ़ूँ। हाँ, छोटा ना हो जाऊँ, क्योंकि ये जो खबर है ये देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोग छोटे क्यों हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं माँ बाप। और अब इसी चिंता को बढ़ाने वाली रिसर्च आ गई है। रिसर्च है कि मध्य प्रदेश में लोगों का बौनापन बढ़ रहा है। कहाँ की रिसर्च है और किसने की है? क्या सच में ऐसा हो रहा है? क्या सच में लोग नहीं बढ़ रहे हैं, हाइट बढ़ना रुक गई है? ध्यान से देख लीजिए। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान और एम्स की संयुक्त रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले बच्चों की औसत लंबाई लगातार कम हो रही है और इसका कारण सीधे तौर पर मिट्टी से जुड़ा हुआ है। राज्य के करीब 35% बच्चे इससे प्रभावित हैं। कृषि वैज्ञानिक और ग्वालियर के राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अरविंद कुमार शुक्ला ने भोपाल के मृदा विज्ञान संस्थान में तैनात रहने के दौरान इस रिसर्च को किया था। रिसर्च में क्या क्या पता चला है, जानना चाहते हैं? आप ये देखना चाहते हैं कि इस रिसर्च में ऐसा क्या मिल गया है जिसकी वजह से ये कहना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश के लोग बौने होने लगे? समझना चाहते हैं, विस्तार से पूरा विश्लेषण देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। रिसर्च में पाया गया है कि मध्य प्रदेश की 60% मिट्टी में जिंक की मात्रा बहुत कम हो गई और इसी का सीधा असर बच्चों पर पड़ रहा है। जिस मिट्टी में जिंक की मात्रा कम होती है उस मिट्टी में उगी फसलों और अनाज को खाने वाले बच्चों की लंबाई औसतन कम रह जाती है। रिसर्च कैसे की गई है ये भी आपको समझा देता हूं। इस रिसर्च को करने के लिए मध्य प्रदेश के 3 जिले मंडला, बैतूल और झाबुआ को चुना गया। एक बार फिर से बता देता हूं, मंडला, बैतूल और झाबुआ को रिसर्च के लिए चुना गया और फिर इन जिलों के कुछ चुनिंदा गांवों से खेत की मिट्टी के सैंपल लिए गए। जिन गांवों के खेत से मिट्टी ली गई थी उन्हीं गांव के बच्चों की हाइट का भी अध्ययन किया गया। रिसर्च में यह जानने का प्रयास किया गया कि गांव के बच्चे जो खाना खा रहे हैं उसमें जिंक की मात्रा कितनी है, बच्चों के शरीर में जिंक की कितनी कमी है। रिसर्च में पता चला कि जिन गांवों की मिट्टी में जिंक की मात्रा कम थी उन गांवों के बच्चों के शरीर में भी जिंक की मात्रा मानक से 35 से 40% कम थी, मतलब लगभग करीब आधा। रिसर्च को और आसानी से समझने के लिए हमने इसे करने वाले वैज्ञानिक से बात की है। क्या कह रहे हैं प्रोफेसर अरविंद कुमार शुक्ला, सुनिए फिर आगे बात करें। जहाँ मिट्टी में जिंक की कमी ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पे जो हमारा फसल उत्पाद है वहाँ पे उस फसल उत्पाद में भी जिंक की कमी पाई गई, जिसकी वजह से जो मनुष्य हैं उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट देखी गई और उनकी इम्यूनिटी वीक होने के साथ साथ उनकी औसत लंबाई भी कम पाई गई। मध्य प्रदेश में करीब 65% ऐसी मृदाएं हैं जिनमें 6 मिलीग्राम से कम जिंक है। 6 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम से कम जिंक है। रिसर्च कैसे हुई और इसमें क्या क्या मिला है ये आपको बता दिया, लेकिन जिंक की इस कमी का असर क्या हो रहा है वो भी देख लीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने इस रिसर्च के आधार पर पूरे राज्य की मृदा का परीक्षण कराया है और इस परीक्षण से पता चलता है कि राज्य में केवल 7 से 8% मिट्टी ऐसी है जिसमें जिंक का प्रतिशत बहुत अच्छा है और करीब 60 से 70% मिट्टी में जिंक की भारी कमी पाई गई और इस बड़ी कमी के कारण मध्य प्रदेश में बच्चों के शरीर में जिंक की कमी हो रही है और जिंक की यही कमी हाइट बढ़ने में बाधक बन रही है। शरीर में जिंक की कमी और हाइट बढ़ने का आपस में क्या कनेक्शन है, खुद रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक बता रहे हैं, सुनिए। ऐसे तो हाइट घटने के कई कारण हैं। एक जेनेटिक कारण भी होता है, कभी प्रोटीन डिफिशियंसी से भी होता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन जो स्टडी की गई उसमें ये पता लगा कि 39% लोग ऐसे हैं जिनकी हाइट इसलिए घटी है कि उनके भोजन में जिंक की कमी पाई गई थी।
वैसे हाइट कम रह जाना कोई सामान्य बात नहीं है। हाइट कम होने का दुख वही समझ सकता है जिसकी खुद की हाइट कम रह गई। हाइट कम होने या बौने रह जाने पर जीवन क्या होता है, ये समझने के लिए हमारे सहयोगी अनिल गौर ने दो ऐसे लोगों से बात की है जिनकी हाइट बहुत कम है। सुनना चाहते हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका दर्द क्या है, सुनिए दोनों भाई। हमारे साथ दो युवा मौजूद हैं जिनकी लंबाई लगभग 3 फुट के आसपास है। हंसी का मजाक भी पड़ते हैं, पर क्या है, संघर्ष जीवन है, इसीलिए सब झेलना पड़ता है। तो बड़ी प्रॉब्लम तो नौकरी में आई होगी। नौकरी में तो दिक्कत आती ही है हाइट की वजह से, कुछ चीज़ों में हाइट की वजह से ही नौकरी में। रामोता जी, आप बताइए कि आपकी लंबाई कितनी है? हमारी 4 फुट 1 इंच है। कितनी परेशानी है, कितना संघर्ष? परेशानी तो होती रहती है, क्या फॉर्म डालते रहती हैं तो उसमें होता नहीं है, और कुछ और बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। और लोग बाग भी जो कहते हैं कि उसमें चले जाओ, अलग चीज़ में चले जाओ, सर्कस में चले जाओ, उसमें चले जाओ। लेकिन मजाक उड़ाते हैं। हाँ, मजाक उड़ाते हैं। देखिए, लंबाई कम होना एक बड़ा दर्द भी है, क्योंकि जिस तरीके से अगर लंबाई कम होती है तो बहुत सारी चीज़ें समाज में उन्हें फेस करनी पड़ती है। अनिल ने ठीक कहा कि समाज में कई तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। सीधे मुद्दे की बात यह है कि सरकार को ऐसे जिले जहां की मिट्टी में जिंक की भारी कमी है, वहां पर आम लोगों के खाने में इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए योजना बनानी चाहिए। लोगों को थोड़ा जागरूक करने की भी जरूरत है।